hackathons, exhibition, project presentations. I've been participating in these events since I was in school. और इन्हीं सब इवेंट्स की वजह से मुझे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट्स में उनके स्टूडेंट्स, वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई प्रोजेक्ट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स. My stories were published on BBC Hindi, नीति आयोग and DD Sahiत्य and many other publications. और इतना सब कुछ मैं इसीलिए एक्सपीरियंस कर पाया because I built a project and I participated in exhibitions and project presentations. And today in this video I am going to discuss with you about one such hackathon जिसमें पार्टिसिपेट कर आपको नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैश प्राइजेस मिल सकते हैं, उसी के साथ आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग और मेंटोरशिप सपोर्ट भी मिल सकता है. एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट सिटीज टू. सो हेलो एवरीवन, मैं निकेत एंड वेलकम बैक टू इट अनदर वीडियो. और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के बारे में. और इस वीडियो में हम इसी हैकेथॉन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसी के साथ कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है इसके बारे में समझेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन बिल्ड करना है, कैसे प्रोटोटाइप बिल्ड करना है, सॉल्यूशन को किस तरीके से बिल्ड करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और जितना कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है एग्जीबिशंस और हैकेथॉन्स में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस जर्नी. सबसे पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है क्या. स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक नेशनल लेवल हैकेथॉन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें अलग अलग सेक्टर की मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिलीज करते हैं. और एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ टीम, हमें उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना होता है, उसका एक सोल्यूशन बिल्ड करना होता है. और अगर आपका सोल्यूशन है फिर आइडिया इस हैकेथॉन की सभी स्टेजेस को क्वालिफाई करता है, देन यू कैन गेट कैश प्राइजेस, इंटर्नशिप्स एंड मेंटोरशिप सपोर्ट फ्रॉम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन. वेल, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. अगर आपको इस हैकेथॉन में या कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, देन यू हैव टू पार्टिसिपेट एज अ टीम ऑफ 6 मेंबर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ईच टीम मस्ट हैव अ फीमेल मेंबर. आपके टीम में अगर 6 मेंबर्स है तो उसमें से एटलीस्ट एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए. देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस हैकेथॉन. अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसमें हम रजिस्टर कैसे करें. अगर इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो आप इंडिविजुअली या फिर एज अ टीम इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. मीन्स कि आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है, देन यू हैव टू पार्टिसिपेट थ्रू योर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी. मीन्स आपके कॉलेज में एक एसपीओसी मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉइंट किया जाता है. ही और शी मे बी योर प्रोफेसर और एनीवन इन द कॉलेज. एसपीओसी का काम होता है उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक इंटरनल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करना. उस इंटरनल हैकेथॉन की जो टॉप टीम्स रहेगी, जो उसे जीतती है, वही टीम्स का एप्लीकेशन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए आगे सबमिट करता है. सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, देन यू हैव टू पार्टिसिपेट फर्स्ट इन दिस इंटरनल हैकेथॉन. इसमें जीतने के बाद ही आपका आइडिया आगे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए प्रोसीड किया जाएगा. सो दिस इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द टाइमलाइन ऑफ दिस हैकेथॉन, जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि ये हैकेथॉन और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कब रिलीज होती है, हैकेथॉन कब ऑर्गेनाइज होता है. वेल, सबसे पहले तो हैकेथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज होते हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर. उस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. उसके बाद आपको एज अ टीम, जो अपनी टीम फॉर्म की है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना है. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग कैटेगरीज ऑफ थीम्स के होते हैं. एग्रीकल्चरल सेक्टर से हो सकता है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से हो सकता है, या फिर जस्टिस डिपार्टमेंट से हो सकता है. फ्रॉम एनी सेक्टर, फ्रॉम एनी मिनिस्ट्री, इवन फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी भी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरूर मिलेगा. आपको आपके डोमेन, आपके इंटरेस्ट, आपके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है. फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर एन प्रेजेंटेशन फॉर योर आइडिया. मतलब कि जो इंटरनल हैकेथॉन होता है उसमें आपको आपके आइडिया का एक प्रेजेंटेशन ही सिर्फ सबमिट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है. यू डोंट हैव टू प्रिपेयर अ प्रोटोटाइप फॉर इट. बट हाँ, अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में प्रोटोटाइप बिल्ड कर सकते हो, देन इट्स गुड. But it's not necessary or compulsory to build a prototype for the internal hackathon. At that stage, you just have to submit the presentation. अब प्रेजेंटेशन का जो टेम्पलेट है वो भी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की टीम उनकी वेबसाइट पर अपलोड करती है. उसी टेम्पलेट को फॉलो करके आपको एक प्रेजेंटेशन बिल्ड करना है. उसके बाद इंटरनल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज होता है, आपको आपके प्रेजेंटेशन देने होते हैं, उसमें से टॉप टीम सेलेक्ट होती है. उन्हीं टॉप टीम्स को फिर आगे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए प्रोसीड किया जाता है. उन सभी आइडियाज और प्रेजेंटेशन का सबसे पहले एक इवैल्यूएशन राउंड होता है, जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की ऑफिशियल टीम या फिर जजेस इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं. अगर उस इवैल्यूएशन में आपका आइडिया सिलेक्ट होता है, देन द नेक्स्ट स्टेज इज द ग्रैंड फिनाले राउंड. अब इस ग्रैंड फिनाले राउंड में क्या होता है कि आपको किसी डिफरेंट स्टेट या फिर सिटी में बुलाया जाता है, एक यूनिवर्सिटी में, और वहां पे आपको फिजिकली जजेस के सामने प्रेजेंटेशन देना होता है.
और उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपका प्रोटोटाइप प्रेजेंट करना होता है नेशनल राउंड में, जब आप फिजिकली आपके आइडिया को, आपके प्रोटोटाइप को प्रेजेंट कर रहे हो जजेस के सामने. नाउ इफ यू आर अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मर्स इन द ग्रैंड फिनाले और द नेशनल राउंड ऑफ दिस हैकेथॉन, देन यू विल गेट द कैश प्राइजेस. फर्स्ट कैश प्राइज होता है 1 लाख रुपीज का और रनर अप को मिलते हैं 75,000 और 50,000 का कैश प्राइज. अब कैश प्राइजेस के साथ सभी विनर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल की तरफ से इंक्यूबेशन और मेंटोरशिप सपोर्ट में मिलता है, जिसमें आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की सीड फंडिंग में मिलती है. मेंटोरशिप सपोर्ट में मिलता है आपको प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए. इसी के साथ आपको प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बिकॉज ग्रैंड फिनाले राउंड में बहुत सारी कंपनीज भी आती है आपके प्रोजेक्ट को देखने के लिए, आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए. एंड दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी कॉलेज स्टूडेंट. अब इसकी अगर टाइमलाइन की बात करूँ तो यूजुअली अगस्त के मंथ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज होते हैं, एंड दैट्स द टाइम यू हैव टू फॉर्म अ टीम एंड हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इसके बाद सितंबर के मंथ में या फिर अगस्त एंडिंग में एक इंटरनल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज होता है कॉलेज में. अब वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आपका इंटरनल हैकेथॉन कब ऑर्गेनाइज होगा, बट यूजुअली अगस्त के एंड या फिर सितंबर में एक इंटरनल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज होता है, एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडिया ओवर देयर. एंड देन इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 मंथ्स के टाइमलाइन में ही आपका नेशनल लेवल या फिर ग्रैंड फिनाले ऑर्गेनाइज होता है, और इसी टाइम पीरियड में आपको आपके प्रोटोटाइप पर काम करना होता है, एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रोटोटाइप एट द नेशनल लेवल. तो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके टाइमलाइन के बारे में डिस्कस किया. नाउ एट लास्ट लेट मी गिव यू सम टिप्स, जो कुछ भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है एग्जीबिशन और हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करके. सो सबसे पहले टिप तो मेरी ये रहेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी हैकेथॉन में होती है वो है आपकी टीम. अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज होने में बहुत टाइम है. यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम टू क्रिएट अ टीम, बिकॉज एक अच्छी टीम ही आपको आपके हैकेथॉन को जिता सकती है. माय नेक्स्ट सजेशन टू यू इज कि आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ट्राई टू एक्सप्लेन और ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप. आई नो कि इंटरनल हैकेथॉन या फिर फर्स्ट स्टेज में प्रोटोटाइप की इतनी जरूरत नहीं है, बट ट्राई करो कि अगर आप एक सिंपल या फिर सिंपल वर्किंग प्रोटोटाइप बना सकते हो, देन ट्राई टू बिल्ड इट, बिकॉज उस स्मॉल वर्किंग प्रोटोटाइप का एक इम्पैक्ट होता है जजेस के ऊपर और सभी. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू वांट टू विन एनी हैकेथॉन. नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन. देखो, आप किसी भी हैकेथॉन या फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट आइडिया के साथ साथ व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द प्रेजेंटेशन, वे यू आर स्पीकिंग, द वे आर कम्युनिकेटिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट. आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में अगर इन डेप्थ नॉलेज है, बट अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन देयर इज नो यूज ऑफ इट. यू हैव टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एज सिंपली एज यू कैन. देखो, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना है. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट एज सिंपल एज यू कैन. जितना सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो दिस इज दी टिप्स एंड सजेशन फ्रॉम माई साइड. अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है, फिर आपको सजेशन चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Click on the bell icon. We'll be in the next video. Till then, keep learning, keep building.